अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ आज जुमेरात थर्सडे की शाम के 4 बज चुके हैं, 4 सितंबर का डे चल रहा है एंड शाम के 6 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और अगर क्रिप्टो के हालात वाक़यात की बात करें तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करते हैं। इस टाइम 3.83 ट्रिलियन के ऊपर जो है क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसमें 0.04% की मामूली सी कमी हुई है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर बात करूं तो 44 के ऊपर, हम न्यूट्रल जोन के ऊपर इस टाइम जो है न्यूट्रल से लेके फियर वाले जोन के अंदर जो है वो डिविएट करते हुए इस इंडेक्स को देख रहे हैं। और अगर आप लोगों को पता है न्यूट्रल से दोबारा थोड़ी सी मार्केट के अंदर पैनिक आती है और सेलिंग होती है, तो यहाँ पर हम दोबारा फियर और एक्सट्रीम फियर में मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। और ऑल कोइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो ये 50 के दरमियान में आके मतलब न्यूट्रल जोन में जाके बैठ चुका हुआ है। तो यहाँ पे मेक और ब्रेकेट सिचुएशन हो सकती है। जो कॉइन्स ने ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर दिया, जिस तरह इथेरियम हो गया या दूसरे अदर ऑल्ट कॉइन्स हो गए, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को वहाँ से अच्छा खासा कैश आउट कर लेना चाहिए था प्रॉफिट। और अब जो कुछ ऐसे ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने अभी तक पंप नहीं किया, उनके अंदर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देख के उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और सब कुछ कॉइन्स की बात करें तो सबसे पहले BTC के हालात वाक़यात की बात करते हैं। इस टाइम आज हमें जो है 1,11,000 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की अगर आप लोगों के साथ बात करूं तो उसमें 0.26% की मामूली सी कमी हुई है, जबकि वीकली परफॉर्मेंस में भी 2% के लिहाज से डाउन जा रहा है। इथेरियम की बात करूं तो 4,400 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 24 आवर परफॉर्मेंस जो है वो ग्रीन में हमें दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट 1% का इजाफा दिखाई दे रहा है। जबकि वीकली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो तकरीबन 4 से 4.5% का क्रैश आ चुका हुआ है। XRP की बात करूँ तो $2.84 पे बैठा हुआ है, और ये 24 आवर परफॉर्मेंस में भी जो है वो रेड के अंदर जा रहा है, और साथ इसकी वीकली परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट 6% के क्रैश के साथ जो है रेड के अंदर जा रही है। और साथ ही अगर आप लोगों के साथ बात करूँ सोलाना की, तो $208 के पास ये भी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 1% के साथ ये भी जो है वो क्रैश करके बैठा हुआ है। तो मैंने आप लोगों के साथ आज जो कॉइन्स कुछ लेके आया हूँ जिनका TA करूँगा, वो तो बिटकॉइन है, इथेरियम है, साथ XRP है, और एक और कॉइन जो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो दे रहा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि विच यू कैन बाय फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 2-3 मंथ्स। तो वो कॉइन है ये पाइथन कॉइन, जो है पाइथ नेटवर्क जो है ना, इस कॉइन को भी जो है वो आप एकम्युलेट कर सकते हैं। तो आज आप मैं XRP और पाइथन, ये दो ऐसे आल्ट कॉइन हैं जिनका मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले टेक्निकल सेगमेंट की तरफ डाइव इन करते हैं, और सबसे पहले BTC के हालात वाक़यात की आप लोगों के साथ बात करता हूँ। मार्केट साइफर इंडिकेटर के थ्रू आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को TA करके दिखाता हूँ ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके बाद हमें मार्केट के फोरकास्टिंग के अंदर बड़ी हेल्प मिलती है, और आने वाली मूव्स हम जो है आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट साइफर की जो है वो वीकली इंडिकेटर, वीकली के ऊपर अगर बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि 2 रेड डॉट जब से प्रिंट हुए हैं वो एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है, और उसके बाद हमने एक अच्छा खासा जो है वो BTC में क्रैश इसको BTC को जो है लेता हुआ देखा है। अब ये 2 रेंजेस की गेम है, इन 2 रेंजेस के पास जो है वो BTC हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अलबत्ता वीकली के ऊपर मनी फ्लो भी जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाने लग गया है, लेकिन ये कैंडल जो है वो ग्रीन में हमें क्लोज होती दिखा रही है। तो अगर ये BTC ये वीकली कैंडल 1,08,000 के ऊपर ही क्लोज करता है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव हो जाऊँगा कि BTC हमें जो है ऊपर की तरफ मूव कर लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये इस वीकली क्लोज को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 डे के अगर आप लोगों के साथ चार्ट की बात करूँ, और मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि 3 डे के ऊपर आप लोग ये देखिए कि एक बेरिश डाइवर्जेंस जब से फॉर्म हुई थी, उसके बाद स्लो BTC हमें नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, और 3 डे की 50 EMA के ऊपर जो है 1,07,000 1,08,000 वाली रेंज पे इसको सपोर्ट मिल रही है। इस सपोर्ट को कायम रखना बहुत ज़्यादा BTC के लिए ज़रूरी है। और मनी फ्लो की बात करूँ 3 डे के ऊपर, तो देखिए मनी फ्लो स्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, और VWAP भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। और इसका मतलब ये हो सकता है कि ये VWAP ऊपर की तरफ कर्व ले लेता है, तो हो सकता है कि 3 डे के ऊपर हमें एक जो है ग्रीन डॉट प्रिंट होता हुआ दिखाई दे, और BTC फिर ऊपर की तरफ और फर्दर हमें जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 3 डे के चार्ट को लेकर मैं थोड़ा सा बुलिश हो चुका हूँ। साथ अगर डेली के चार्ट की आप लोगों के साथ बात करें, तो डेली के ऊपर आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए 2 रेंजेस बनी हुई हैं, एक 1,11,000 से लेकर 1,20,000 वाली रेंज है, और उसके नीचे आ जाए हम तो 1,02,000 से लेकर 1,08,000 वाली रेंज है। BTC हमें जो इन 2 रेंजेस के दरमियान फ्लोट करता हुआ और ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी BTC को जो है 1,11,500 मतलब 1,12,000 के ऊपर डेली क्लोज और वीकली क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा था कि अगर हम इसके ऊपर मतलब अगर क्लोज करते हैं, और ख़ासकर डेली के ऊपर अगर ये जो 50 EMA बैठा हो ना 1,13,200,
इसके ऊपर क्लोज़ कर लेते हैं तो हम अच्छा खासा ऊपर की तरफ शूट करेंगे। लेकिन अगर BTC से नीचे क्लोज़ करते हैं तो हम दोबारा प्रीवियस रेंज का जो वैल्यू एरिया है उसको की एज अ एरिया सपोर्ट टेस्ट करने के लिए दोबारा BTC आ सकता है। तो 1,08,400 मेक और ब्रेक इट सिचुएशन हो सकती है। अगर तो BTC वीकली 1,08,000 के नीचे क्लोज़ करता है तो हम सीधा इस वाली रेंज के अंदर सकीन हो जाएंगे, जो कि 1,02,000 से लेके 1,08,000 वाली रेंज बनती है। तो सीधा हम इसके पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर फॉल कर सकते हैं, जो कि 1,05,400 वाला एरिया बनता है। फिर साथ ही नीचे 200 EMA है 1,04,300, और साथ ही नीचे वैल्यू एरिया लो बनता है 1,02,500 वाला एरिया। तो आप लोग कह लें कि साथ ही नीचे आप देखें कि डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बन रहा है। 1,01,300 से लेके 1,02,500 वाला एरिया जो है वो क्रूशल स्पॉट साबित हो सकते हैं। और अगर BTC आप लोगों को इस रेंज में दिखाई देता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी आप जो है मेगा लॉन्ग की पोजीशन भी प्लान कर सकते हैं डेली के ऊपर। और अगर कुछ फिबोनाची एक्सटेंशन से आप लोगों को BTC के कुछ की लेवल्स दिखाऊँ तो BTC ने जो आप लोग कह लें कि 22 जून को जो एक अच्छा खासा क्रैश लिया था, अगर उसकी बात करूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोग ये देखिए कि वहाँ से जो इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया तो उसके जो फिब लेवल्स हैं ना, अभी इसको 65 के लेवल से बाउंस मिल रहा है 1,07,400 वाले एरिया से। तो 1,07,000 से अगर नीचे सीधा जाता है तो 1,03,800 वाला एरिया जहाँ पे 706 का लेवल है, साथ 1,04,300 वाला एरिया, फिर 1,02,000 और 1,01,000, मतलब 1,01,300 से लेके 1,04,300 के दरमियान इसकी अच्छी खासी जो है वो सपोर्ट बैठी हुई है। ये 2-3 हज़ार वाला ऐसा क्रूशल जोन है जो हाईली लिक्विड जोन है। यहाँ पे आप अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशंस भी प्लान कर सकते हैं और स्पॉट के अंदर बाइंग भी कर सकते हैं। ये इसके कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात होगी। अगर आप लोगों को कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात बताता जाऊँ, अगर BTC को फॉर एग्जांपल अगर 1,07,000 वाला जो एरिया था 65 को अगर एज अ सपोर्ट बना के अच्छा खासा माउस लेता है और इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था वहाँ से अगर जितना इसने लो लगाया है तो सीधा सीधा ये जो है 1,12,000 को जैसे सपोर्ट बना के आ जाता है तो ऊपर जो है BTC सीधा जो जाएगा वो ये आप लोग कह लें कि 618 का लेवल है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है 1,17,900 वाला एरिया। ये बहुत ज़्यादा क्रूशल जोन है। यहाँ पे इस पूरी रेंज का जो ऊपरली मैक्रो रेंज थी बुलिश रेंज, उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। साथ 618 का लेवल बैठा हुआ है, साथ डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है, साथ ही 65 का लेवल बैठा हुआ है। मतलब 1,17,800 से लेके 1,18,500 वाला एक ऐसा एरिया जिसको हम लाजमी BTC को अगर ऊपर की तरफ एक अच्छा माउस लेता है तो हम टैप इन करता हुआ इस एरिया को देख सकते हैं। और फिर यहाँ से फर्दर हो सकता है कि रिजेक्शन हमें दिखाई दे अगर हमें टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है वो एक बेरिश डाइवर्जेंस और मनी फ्लो निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मैं BTC के लिए तब बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाऊँगा अगर वो 1,18,500 के ऊपर ऐसा की स्पॉट बना के बैठ जाएगा तो सीधा ये ऊपर की तरफ 1,20,000 से 1,21,000 की तरफ भी शूट आउट कर सकता है। और जब तक हम वीकली 1,21,000 के ऊपर क्लोज नहीं करते तब तक मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हम न्यू ऑल टाइम हाई बनाने वाले हैं। तो एक ऑल टाइम हाई ऑलरेडी 1,24,500 का बन चुका हुआ है। तो इसके ऊपर अगर वीकली क्लोज करता है तो फिर ही हम जो है 1,21,000 के ऊपर अगर वीकली क्लोज होती है तभी एक मैं न्यू ऑल टाइम हाई देख रहा हूँ। तब तक के लिए हम इसी रेंजेस के अंदर ट्रेड करता हुआ BTC को देख रहे हैं। और डेली के ऊपर भी देखा जाए तो मनी फ्लो जो है वो इस जीरो वाली लाइन के पास फ्लर्ट कर रहे हैं। और अगर ये दोबारा नीचे की तरफ कर्व ले लेते हैं तो हम वहाँ पे एग्रेसिवली दोबारा नीचे की तरफ फॉल लेके इस वाली रेंज के अंदर दोबारा दाखिल हो सकते हैं। ये तो BTC की बात होगी। और इथेरियम की बात करूँ तो इथेरियम के ऊपर सबसे पहले वीकली चार्ट मैंने खोला हुआ है, एक अच्छा खासा रेड वाली कैंडल बन रही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मनी फ्लो जो है ये हमें बचा सकता है। मनी फ्लो ग्रीन के अंदर ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है। अगर मनी फ्लो दोबारा नीचे की तरफ आने लग जाता है तो ये हो सकता है कि दोबारा जो है वो नीचे की तरफ इथेरियम मेगा फॉल लेता हुआ जो है वो हमें दिखाई दे। लेकिन अभी जो है वो इथेरियम ने जो इस बार वीकली क्लोज की थी 4,390 के पास उसके पास ही हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मेक और ब्रेकेट सिचुएशन हो सकती है इथेरियम के लिए। अगर यहाँ पे फर्दर रेड कैंडल बड़ी नहीं बनती तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मनी फ्लो अगर ऊपर की तरफ जाता रहता है तो इथेरियम जो है फर्दर ऊपर की तरफ जो है एक अच्छी खासी मूव ले सकता है। तो 3 डेज इस बार वीकली क्लोज देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इथेरियम के लिए। और अगर 3 डे के चार्ट की आप लोगों के साथ बात करूँ तो 3 डे के ऊपर आप देखिए कि एक बेरिश डाइवर्जेंस तो फॉर्म हुई थी लेकिन इतनी कोई खास एग्रेसिव प्ले नहीं हुई और मनी फ्लो ने हमें बचा लिया। मनी फ्लो ने 3 डे के ऊपर जैसे ही जीरो लाइन से क्रॉस ओवर लिया और ये ग्रीन में ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। आप लोग ये देखिए, साथ ही ये वी वॉप जो है ये भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं आप लोग ये देखिए मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है हम इस रेंज का वैल्यू एरिया हाई के पास इसको दोबारा जाता हुआ देख सकते हैं। और वो वैल्यू एरिया हाई जो है वो क्या हो सकता है, और वो वैल्यू एरिया की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ ना इथेरियम के ऊपर वो जो वैल्यू एरिया हाई हो सकता है वो हो सकता है ऑलमोस्ट 4,600 वाला एरिया। तो ये जो रेंज बनी हुई है जो इथेरियम की वो है ऑलमोस्ट 4,100 से लेकर 4,600 वाला एरिया। तो अभी जो है हम जो है वो इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो इस इथेरियम ने बनाया हुआ है 4,300 वाला, इसके ऊपर जो है वो इथेरियम को ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। अब अगर यहाँ से सीधा बाउंस लेते हैं और ये डेली के ऊपर अगर आप लोग ये देखिए कि एक मार्केट साइफर के ऊपर ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है तो यहाँ पर हम सीधा जो है इसको 4,600 वाले एरिया की तरफ ट्रैक जाता हुआ देख सकते हैं। और अच्छा खासा जो है इथेरियम 4,600 के ऊपर अगर एक वीकली क्लोज कर देता है
तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर ये फिबोनाची एक्सटेंशन आप लोगों के साथ पुल करूँ नीचे की तरफ, तो 4700 से लेकर 4800 वाला एक क्रूशियल एरिया जो है वो साबित हो सकता है इथेरियम के लिए। और इथेरियम को 4800 से ऊपर वीकली क्लोज करनी ज़रूरी है। अगर हम इथेरियम के अंदर एक न्यू ऑल टाइम हाई देखना चाहते हैं तो फिर 5K और या 6000 से ऊपर भी जो है वो इथेरियम जा सकता है। तो 786 का लेवल जो 4800 वाला रीजन है, इसके ऊपर जो है वीकली क्लोज करना है इथेरियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात होगी इथेरियम के लिए। और मैं डेली के ऊपर तो बुलिश हो चुका हूँ क्योंकि मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन डॉट भी प्रिंट हो चुका है। तो हो सकता है कि इथेरियम यहाँ से फर्दर लेकर लेने के लिए ऊपर की तरफ आए। तो 4600 से लेकर 4800 वाले जो है वो कुछ कीज हो सकते हैं ऊपर की तरफ। और अगर कुछ निचले वाले कुछ टारगेट्स की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो आप लोगों के साथ कुछ लोकल फिब लेवल्स पुल करता हूँ। ये कुछ फिब लेवल अगर आपको दिखाता जाऊँ तो आप लोग ये देखिए कि इथेरियम अगर 4100 से नीचे वीकली क्लोज कर देता है ना, तो सीधा मैं इसको प्रीवियस जो रेंज बनी हुई थी जो कि 3500 से लेकर 3900 की रेंज थी, 3800 वाली रेंज थी, तो सीधा इसको नीचे फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ। तो 3900 जो है वो एक क्रूशियल लेवल 3965 से लेकर 3900 और 3850 वाला लेवल जो है वो क्रूशियल एरिया साबित हो सकता है। यहाँ पे हम इथेरियम को एक अच्छा खासा बाउंस लेता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर 3800 से नीचे ये जो है वो अपनी क्लोज कर देता है डेली, तो सीधा इसको 786 वाले लेवल पे और नीचे वाली एरिया लो पे फॉल करता हुआ देखूंगा, जो कि 3700 से लेकर 3500 वाला एरिया बनता है। यहाँ पे आप अच्छा खासा इथेरियम को जो है वो बाय भी कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात होगी। लेकिन डेली एक मुझे बड़ी अच्छी होप दे रहे इथेरियम को कि हम यहाँ से अच्छा खासा जो है बाउंस ले सकते हैं। तो 3 डे को भी देखा जाए तो मनी फ्लो बढ़े, डेली को भी देखा जाए तो इथेरियम में मुझे होप नज़र आ रही है कि हम इसके अंदर एक अच्छा खासा बाउंस ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों के साथ XRP की बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि XRP जो था वो कुछ अर्से पहले, कुछ महीने पहले एक डेट कॉइन कहलाता था। लेकिन जब से इसका लॉसूट वाला मसला वाइंड अप हुआ उसके बाद इसने अच्छा खासा बाउंस लेना शुरू कर दिया। उसका तो यूज़ केस भी बड़ा पॉपुलर है, आपको पता है ये फास्ट एंड लो कॉस्ट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स के अंदर यूज़ होता है। फिर ये क्या करता है जो है ये है लिक्विडिटी देता है फॉर बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ये रिपल नेट ऑन डिमांड लिक्विडिटी ODL के अंदर भी यूज़ होता है, फिर ब्रिज करेंसी के अंदर भी यूज़ होता है। ये क्या करता है ये एक जो सिंपल फ़ियाट करेंसी होता है उसको दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर जो है बड़ा ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। और इसका भी यूज़ केस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है XRP का। और अगर इसकी आपको वीकली के ऊपर अगर आप लोगों की बात करूँ इससे, तो आप लोग देखिए कि अलबत्ता एक किस्म का रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, मनी फ्लो भी निकल रहा है, वीवो अपने नीचे की तरफ कर रहा है। लेकिन ये ग्रीन जो कैंडल बन रही है ना, हमें इस वैल्यू एरिया लो के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि $2.7 वाला एरिया बनता है। और 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो 3 डे के ऊपर हमें एक छोटी सी होप आ रही है कि मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, वीवो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये हो सकता है कि यहाँ पे हम एक ग्रीन डॉट प्रिंट कर लें। तो सीधा जो है वो अभी इसने ना XRP ने 2 असल में रेंजेस बनाई हुई थी, एक थी 2.7 से लेकर 3.2 वाली रेंज, और उसके बाद नीचे वाले कुछ बॉटम की रेंज की बात करें तो $2 से लेकर $2.6 वाली रेंज है। तो अभी जो प्रीवियस रेंज थी वो एक किस्म का सपोर्ट साबित हो रही है। तो अगर आप XRP को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो अभी भी आप इसको DCA करके इसको आप $2.6 तक अच्छा खासा DCA करें, और उसके बाद अगर 2.6 से खुदा ना खासा नीचे डिविएट करता भी है तो $2.4 से लेकर $2 जो इसका लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा DCA करके आप इसको बाइंग कर सकते हैं। और अभी भी आप इसको, मैं ये कहूँगा कि आप बाई कर लें XRP को, क्योंकि सम प्रेडिक्शन था सेइंग कि ये जो है $8 से लेकर $10 तक भी आराम से जा सकते हैं फाइनल जो ऑल्ट सीजन का फेज चल रहा होगा। तो 3 डे का चार्ट भी जो है मुझे होप दे रहा है XRP के यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो अच्छी खासी मूव ले सकता है। और अगर डेली की बात करूँ तो डेली के अंदर भी मनी फ्लो जो है वो 0 लाइन के पास जा रहा है। अलबत्ता अगर थोड़ा सा हम नीचे करेक्शन लेने आते हैं तो 2.6 से लेकर $2.7 वाले एक ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पे XRP को जो है वो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर फर्दर नीचे आता है तो $2 से लेकर $2.4 वाला एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसकी DCA की जो हो सकती है वो बाइंग जोन हो सकता है। और इसको जो अल्टीमेटली TPs हो सकती हैं वो तो आप सबसे पहले $3.6 से लेकर ऑलमोस्ट इसको $5 तक वाली TPs भी लगा सकते हैं, क्योंकि $5 पे आराम से XRP को जो है वो मैं जाता हुआ देख सकता हूँ लॉन्ग टर्म के अंदर। और अगर भी XRP भी जहाँ पे बैठा हुआ अगर यहाँ से सीधा $5 के ऊपर भी शूट आउट करता है, आप देखिए कि ऑलमोस्ट यहाँ से भी 100% का पम्प, ऑलमोस्ट 78 से 80% का पम्प दे सकता है। और कुछ प्रेडिक्शंस कह रहे हैं इट कैन गो टू ऑलमोस्ट $10 to $20 एज वेल। तो ये 4x या 5x भी आपका पैसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी पड़ेगी XRP की। दूसरा कॉइन दोस्तों अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो है पाइथन कॉइन, पाइथन नेटवर्क ने जिसको क्रिएट किया है। और आपको पता है ये डाटा और एकल के अंदर भी यूज़ होता है। ये जो है रियल टाइम हाई क्वालिटी फाइनेंशियल मार्केट्स का डाटा देता है, बताता है लाइक प्राइसेस वगैरह हो गई, फिर ये डिफाई ऐप्स के अंदर यूज़ होता है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में हेल्प करता है ताकि जो है वो एक्यूरेटली जो है आप जो है ऑफ चेन डाटा को एक्सेस कर सको फॉर ट्रेडिंग, फॉर लेंडिंग पर्पजेस। और इंसेंटिवाइज भी करता है ये डाटा प्रोवाइडर्स को, मतलब पाइथ रिवॉर्ड्स उनको करता है कि जो
सप्लाई करते हैं रिलायबल डाटा को, तो उनको जो है रिवॉर्ड भी देता है। तो इसके भी यूज़ केस बहुत ज़बरदस्त हैं। और पाइथन की अगर आप लोगों के साथ सबसे पहले वीकली के ऊपर बात करूँ ना, तो पाइथन इस टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉल ले चुका है और ये अपनी इसने एक बॉटम की रेंज बनाई हुई है 0.1 से लेके ऑलमोस्ट 0.2 वाली रेंज। अब यहाँ से उसका मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा कभी भी आप पाइथन को अच्छा खासा जो है कम्युलेट शुरू कर दें, क्योंकि वीकली के ऊपर ना ये ग्रीन के अंदर मनी फ्लो से क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है, जो कि मुझे होप दे रहा है कि लॉन्ग टर्म में बड़ा ज़बरदस्त बाउंस बैक देने वाला है। और इसको अभी आप DCA करना शुरू करते हैं पाइथन को अप टू $0.1 तक जो है इसको DCA करते रहें। और इसके जो सेलिंग टारगेट्स हो सकते हैं वो ऑलमोस्ट अप टू आप 0.47 से लेके ऑलमोस्ट $0.5 तक जो इसके TPs लगा सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से डायरेक्ट जो है ऊपर की तरफ जाता भी है तो आप लोग आराम से देखें कि 270 से 300% की पाइथन के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप लोगों को ज़बरदस्त किस्म की मूव दे सकता है और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आप लोग इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं। और 3 डे के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो अलबत्ता इसमें एक रेड डॉट बना हुआ है, मनी फ्लो स्टिल ग्रीन के अंदर फ्लोट कर रहा है। तो अगर थोड़ा सा यहाँ से जितना भी नीचे की तरफ आता है ना, तो 0.12 पे आप इसको बाय करें, 0.10 पे इसको बाय करें, तो इसको जितना DCA कर सकते हैं करें। और उसके आप सेलिंग TPs जो है वो $0.5 आधे डॉलर तक तो इसने आराम से जाना ही जाना है, और $1 तक भी ये आराम से टच कर सकता है। इट कैन ऑल्सो मतलब 10x योर पोर्टफोलियो इफ़ यू बाय इट फ्रॉम $0.1 एज वेल। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि पाइथन को जो है वो बच्चा खासा भी कम्युलेट कर लें और XRP को DCA करना शुरू कर दें अभी से। तो दोनों कॉइन्स आपको आने वाली जो 2-3 मंथ्स है उसके अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, और यू कैन ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स योर पोर्टफोलियोज एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह अपना एक प्रीमियम ग्रुप भी बनाऊंगा जल्द से जल्द, और आप लोगों को उसका लिंक भी शेयर करूँगा, तो उसको अंदर भी आप लोगों को ज्वाइन कराऊंगा। एज ए कम्युनिटी वी विल ग्रो अप इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। तो तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून इन द वीडियो टुमारो। टेक केयर एंड बाय बाय।